ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित तिथि मानी जाती है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष की, दूसरी कृष्ण पक्ष की। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 24 एकादशी होती है, परंतु जब अधिक मास की स्थिति होती है तो इसकी संख्या 26 हो जाती है। एकादशी का व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। भक्त उपवास के दिन एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम को भोजन नहीं ग्रहण करते, ताकि यह सुनिश्चित हो सके अगले दिन पेट में कोई अविष्ट भोजन न बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारण एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ एवं परिनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। जब एकादशी 2 दिन की होती है, तब दूजी एकादशी एवं वैष्णव एकादशी एक ही दिन अर्थात दूसरे दिन मनाई जाती है। एकादशी व्रत की तिथियां वैष्णव संप्रदाय के अलग अलग अनुयायियों के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। तो परमा एकादशी का जो वैष्णव समर्थ इस्कॉन जो मंदिर है, उन लोगों के लिए 12 अगस्त 2023 दिन शनिवार को है। तो शुभ मुहूर्त है 11 अगस्त 2023 को 5:06 पे सुबह, 12 अगस्त 2023 6:31 की सुबह तक एकादशी रहेगी। और पारण का जो समय है 13 अगस्त 2023 5:49 AM से 8:19 AM तक पारण का समय रहेगा। परमा एकादशी के अनुष्ठान। परमा एकादशी के दिन भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं। इस दिन अन्न या उससे बनी किसी भी प्रकार की वस्तु का सेवन नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ भक्त फल इत्यादि ग्रहण करके भी व्रत का पालन करते हैं। प्रत्येक माह में आने वाली सभी एकादशियों की तरह इस दिन का उपवास भी दशमी तिथि से शुरू होता है। इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति एक बार बिना नमक का उपयोग किए बनाया गया भोजन खाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एकादशी के दिन पेट में भोजन का कोई अंश ना रह जाए। परमा एकादशी व्रत का समापन द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद किया जाता है। एकादशी का यह दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु और कृष्ण भक्तों को समर्पित होता है, इसलिए इस तिथि पर खास तौर पे इन देवताओं की पूजा करने का विधान माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में फूल, फल, दीप, धूप, अगरबत्ती के साथ तुलसी के पत्ते का भी विशेष महत्व होता है। परमा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप और विष्णु पुराण का पाठ करना शुभ माना जाता है। व्रत करने वाले को परमा एकादशी व्रत कथा भी पढ़नी चाहिए। एकादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन और कपड़े के रूप में दान देना भी अत्यधिक फलदायक माना जाता है। इस प्रकार आप भी अनुष्ठान का पालन कर विधि विधान से यह व्रत रख सकते हैं। यह एकादशी व्रत निश्चित ही आपको शुभ फल प्रदान करेगा। परमा एकादशी का महत्व। परमा एकादशी वैष्णवों के लिए एक बहुत ही शुभ एकादशी है। धर्मशास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने वाले को पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही मृत्यु के पश्चात व्यक्ति को सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, परमा एकादशी व्रत के पुण्य फल से जातक के मृत पूर्वात्मा को भी शांति मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार परमा एकादशी का यह व्रत एक बार कुबेर द्वारा किया गया था, जिसके बाद भगवान नारायण ने उन्हें धन के भगवान की उपाधि दी थी। इसलिए कहा जाता है यदि व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत रख ले तो उसके जीवन से दरिद्रता
दूर हो सकती है। परमा एकादशी का महत्व विभिन्न धार्मिक सनातन ग्रंथों में पढ़ा जा सकता है। जो कोई भी इस व्रत को विधि विधान से रखता है उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। परमा एकादशी के दिन, इस दिन विशेष दिन पे भगवान विष्णु को पंचामृत अर्पित करें और पूजा के उपरांत पंचामृत को श्रद्धापूर्वक ग्रहण करें। इससे पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। परमा एकादशी व्रत के दिन व्रत कथा का पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। मान्यता है कि ऐसा करने से साधकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। परमा एकादशी के दिन आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन परमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत केवल 3 साल के अंतराल में आने वाले अधिक मास में ही रखा जाता है। पुरुषोत्तम मास में इस व्रत का विशेष महत्व होता है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। परमा एकादशी के दिन आपको इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और पूरे दिन विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करने से उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। शाम के समय तुलसी के आगे घी का दीपक जला के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है, तो धन की कभी कमी नहीं रहेगी। इस एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के सामने 9 मुखी दीपक के साथ एक अखंड ज्योति जलाए। ऐसा करने से नौकरी में आ रही सभी प्रकार की दिक्कतें दूर हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। परमा एकादशी के दिन गरीब और असहाय लोगों को भोजन कराने से भाग्य का साथ मिलता है। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जरूर दें। ऐसा करने से तरक्की के रास्ते खुलते हैं और घर में बरकत हो जाती है। परमा एकादशी को दुर्लभ तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन विशेष तंत्र साधनाएं तथा पूजा पाठ किए जाते हैं। इस दिन व्रत करने और मंत्र जाप कर मनचाही इच्छाओं की पूर्ति का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, ये थी परमा एकादशी के बारे में और कथा जल्द ही मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।